इधर भाजपा अब अपना जनाधार बढ़ाने के लिए रेहड़ी ठेले किसान फल सब्जी बेचने वालों के बीच जाएगी और इसके लिए जल्द ही संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी विशेष संपर्क प्रकोष्ठ को दी जा रही है। भाजपा इस समय 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत से बेहद उत्साहित है और अब उसका अगला मिशन 2023 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव है। भाजपा राजस्थान में सरकार बनाने के लिए अभी से तैयारी कर रही है और इसी को देखते हुए अब ये टारगेट दिया जा रहा है। भाजपा इस संपर्क अभियान के जरिए ठेला रेहड़ी वालों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देगी और इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहेगी। भाजपा की विशेष संपर्क प्रकोष्ठ की बैठक में विशेष कार्य योजना बनाने को कहा गया है। संगठन सत्र में चंद्रशेखर ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि वंशवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार राष्ट्र चेतना के लिए नासूर है। इसके लिए मतदाताओं में जागरूकता हेतु अभियान चलाना आवश्यक है। साथ ही सुरक्षा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, गरीब कल्याण व आधारभूत ढांचा निर्माण की बात कही। साथ ही विशेष संपर्क प्रकोष्ठ के महत्व को समझाया गया। तो भाजपा अब मिशन राजस्थान 2023 पर फोकस, जहां संपर्क अभियान बढ़ाने पर भाजपा का जोर रहेगा और अब रेहड़ी ठेली वालों से भी भाजपा संपर्क साधने की कोशिश करेगी, अपने द्वारा शुरू की गई योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राहुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, भाजपा का भी सीधा फोकस अभी मिशन 2023 ही है और उसे लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जो रेहड़ी ठेली वाले हैं उन लोगों के बीच पहुंचकर भी अपना संपर्क अभियान बढ़ाएगी भाजपा। किस तरह से क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, अभी हाल ही के अंदर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब को छोड़ के बाकी 4 स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और सरकार बना रही है। अगले साल राजस्थान के अंदर चुनाव होने हैं 2023 के अंदर दिसंबर में, तो उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई ताकि राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। इसके लिए ये पार्टी ने यह सोच अपनाया है कि जो बिल्कुल तबके हैं, अलग अलग जो तबके हैं उनसे संपर्क किया जाए। सबसे पहले ये जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं या जो रोजमर्रा के जो काम करते हैं, रोज गुजारा करते हैं, उनसे पार्टी संपर्क करेगी और उनसे अपना संपर्क अभियान बढ़ा के पार्टी उनको जोड़ना चाहेगी। साथ ही इसके अंदर एक बात ये भी है कि जो केंद्र सरकार की जो योजना है, जिनको कई लोगों को जिनकी जानकारी नहीं होती वो उसका लाभ नहीं उठा पाते, तो उन योजनाओं से वो जो ठेले वाले या रेहड़ी वाले को किस तरह से मदद मिल सकती है उस पर भी वो फोकस करेगी और उन योजनाओं की उनको जानकारी देगी ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके और योजनाओं का लाभ उठा सके। तो मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी गई अलग अलग तरीके से और कल भी भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी और आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे जैसे विधानसभा का सत्र चल रहा है अभी वो खत्म होगा, उसके बाद तेजी से भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट की ओर बढ़ेगी और अलग अलग कार्यक्रम करके चुनाव जीतने की तैयारी करेगी। जी बिल्कुल। तो ये जो संपर्क अभियान है राहुल, इसे मतलब किस तरीके से समझा जाए? राजस्थान में क्या हर जिले में किसी तरह से टीमें बनाई जाएंगी, यानी किस तरह से संपर्क बढ़ाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ये माना जाता था कि ये सवर्णों की पार्टी कही जाती है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जो दूर से वर्ग, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे दूसरे कास्ट, उस पर फोकस करती है। इसी तरह अब वो जो बिल्कुल तबका है, ये जो ठेले वाले रेहड़ी वाले, इनसे संपर्क करने के लिए अलग अलग टीमें गठित करी जाएगी। इसके लिए पूरी एक योजना बनाई जाएगी कि हर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें किस तरह से इनसे संपर्क किया जा सकता है, किस तरह से टीमें बनाकर जो संपर्क अभियान है उसकी अलग अलग टीमें बनेगी। उसमें महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे। वो टीमें जाके ये जो काम करते हैं इनसे संपर्क करेगी, उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेगी। साथ ही केंद्र सरकार की जो योजना उसका वो पंपलेट भी उनको देगी ताकि वो योजना का लाभ उठा सकें। तो अलग अलग टीमें बना के पूरे स्टेट के अंदर इस तरह का अभियान चलाया जाएगा और वो अभियान लंबा चलेगा, क्योंकि लाखों की तादाद में इस तरह के लोग हैं जो जीवन यापन करते हैं रेहड़ी लगा के, ठेले लगा के। तो ये लंबा चलेगा और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसको पूरा मुहूर्त दे दिया जाएगा।